Very good morning, students. Hope you are doing well today, and we are continuing with the chapter Kirchhoff law. This same topic and the questions we are continuing today. In today's lecture, we'll be solving at least 3-4 questions based on the Kirchhoff loop, and then we'll move further with the Weierstrass bridge concept. So one more question which we were continuing in last class. So this question is from NCERT, and this question has been this question is being asked around like every alternate year. So this is very very important. और इस क्वेश्चन में जैसा इसमें दिया हुआ वैसा का वैसे अपने पास एनसीईआरटी में जो गिवन है एनसीईआरटी का सेम वो डायग्राम बना हुआ आता है. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन सेज दैट देयर आर पॉइंट्स A and B points, battery, relation between them, right? And there is a battery, all right? This is 5 volt, positive negative. This is C, A, B, C, D. और इस पॉइंट को कितना ले लिया आपने E. इस पॉइंट को कितना कंसीडर कर रहे हैं अपने पास. सो ब्रांचेस की बात करें, सबसे पहले जंक्शन देखते हैं. एक जंक्शन, 1, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन, 4 जंक्शन. कितने बन रहे हैं अपने पास? 4 जंक्शन. कितने? 4 जंक्शन है. ब्रांच कौन सी हो जाएगी? ए बी हो जाएगा. ए सी ब्रांच है, ए डी ब्रांच है, फिर अपने पास बी सी ब्रांच है, फिर सी डी ब्रांच है. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस ब्रांच इज 6. कितनी ब्रांच होगी? 6. 6 के 6 में अपन को करंट डिटरमाइन करना है. क्वेश्चन होने को क्या है? लेंथी क्वेश्चन है. वेयर दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 1 ohm, this is 4 ohm, this is 2 ohm, this is 4 ohm, this is 2 ohm, and this is 5 volt. This is 5 volt, and the current flowing through the, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा बेटा, ये क्वेश्चन में this is I1 इधर से जा रहा है, I2 इधर से गया अपने पास, और यहाँ से जो रिमेनिंग करंट I1 आया, I2 ऊपर दे दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? I1 माइनस I2. कितना आएगा? I1 माइनस I2 आया. ये I1 माइनस I2 इधर पहुंचा, यहाँ पे ऊपर इसमें I2 गया. I2 यहाँ से जो करंट आ रही है, इधर से जो, क्यों बैटरी है, बैटरी से करंट निकलेगी, यहाँ से कितना दे दिया? I3. इधर से कितना आ गया अपने पास? इस वाली ब्रांच में कितना आ गया? I2. इधर से I3, I2 और I3 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे टोटल? I2 प्लस I3. I2 प्लस I3 यहाँ पे पहुंचा सी पॉइंट पे. सी पॉइंट पे क्या होगा बेटा? इसको तो देखो, जिसने इस ब्रांच ने I1 करंट दिया था इस बैटरी ने, इसको I1 चाहिए ही चाहिए वापस. सो I1 इधर आया, तो ये नीचे कितना चला जाएगा अपने पास? I2 प्लस I3 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन? I1 सब्ट्रैक्ट करा. ठीक है. सब ये करना, यहाँ से कितना है? I2 प्लस I3 माइनस I1, और I1 माइनस I2 इधर से आ गया अपने पास. I1 माइनस I2, इन दोनों का एडिशन करा अपन ने. एडिशन करेंगे इसको और इसको, तो I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा? I2. यहाँ से करंट आई, इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी अपन? I3. और ये कंडीशन बिल्कुल अच्छे तरीके से फुलफिल हो रही है. जैसे I3 इसने दी थी, I3 इसको मिल गया. मींस लूप में जो करंट है, करंट वो बिल्कुल सही बनाई है आपने. अब यहाँ पे क्वेश्चन यदि कैलकुलेशन करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा जाता है. यहाँ पे सबसे पहली चीज, 1-2 तो अपने पास डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा इस तरीके से भी नहीं है क्वेश्चन. लूप कितने आ रहे हैं अपने पास? 3. कितने लूप है अपने पास? 3. फिर भी चेक, इसमें करंट पूरे में कहाँ जा रही है? इधर ए बी सी. ए में बात करूं तो पूरे में करंट इधर जा रही है. इसी डायरेक्शन में लूप ले लेंगे अपन इसमें. ये कितना आ गया? फर्स्ट लूप ले लिया मैंने. सेकंड लूप क्या कर रहा हूं बेटा? ये करंट इधर गया, इसमें करंट, यहाँ पे ये वाला क्या आएगा? इसमें करंट नीचे आ रहा है. लूप कहाँ लेना पड़ेगा? ऊपर. कोई दिक्कत नहीं है. अपन ये कौन सा लिया अपन ने? लूप नंबर 2. कौन सा ले लिया अपन ने? लूप नंबर 2. नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटा? दिस इज द लूप. तो इस वाले लूप की बात करेंगे तो सब कुछ डायरेक्शन यहाँ पर आएगा. ये दैट विल बी थर्ड लूप. फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें अपन, सो फ्रॉम लूप 1, फ्रॉम लूप फर्स्ट. और लूप फर्स्ट कौन सा होगा बेटा? ए बी सी ए. ए बी सी ए, ये लूप फर्स्ट है अपने पास. इस लूप में देखेंगे तो सिर्फ एक बैटरी है, जिसमें करंट भी इधर जा रहा है और करंट भी इधर जा रहा है. लूप की डायरेक्शन भी कहाँ है बेटा? इधर ही है. तो ये क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट. किसके साथ लेना पड़ेगा अपन को? पॉजिटिव 10 वोल्ट. 10 वोल्ट इज इक्वल टू, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर I2 इज गोइंग अप. यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा अपने पास? 4I2.
लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऊपर है, सो वी हैव टू टेक 4i2. नेक्स्ट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन ये कितना है 2 और ये कितना आ जाएगा i2 प्लस i3 प्लस 2 i2 प्लस i3. फिर कितना आएगा बेटा 2i2 प्लस i3. फिर कितना आएगा अपने पास c से किसकी तरफ जा रहे हैं, a की तरफ जा रहे हैं, ये कितना आ जाएगा i1. कितना हो जाएगा प्लस i1 प्लस कितना होगा i1 इस डायरेक्शन में गया. क्लियर, ये इसकी तरफ आ गया 1 i1 आ गया. दूसरी केस में देखें a से d, ये तो अपने पास फर्दर इसको सॉल्व करा तो 4i2 प्लस 2i2 प्लस 2 i3 प्लस i1. i1 हो गया अपने पास सिंपल 1i1. i2 हो गया अपने पास 6. 4i2 प्लस 2i2 विल बी 6i2 प्लस 2i3, ये 10 और ये कितना आ जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर 1. ये कितना आएगा इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड फ्रॉम लूप सेकेंड. बेटा लूप सेकेंड कौन सा होगा अपने पास ADCA. लूप सेकेंड कौन सा होगा ADCA. ADCA लूप लिया अपन ने. अच्छा ADCA में कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, इस पूरे लूप में एक बार जाके देखते हैं. अपने पास सिर्फ एक बैटरी है जहां पे करंट भी इधर आ रहा है और लूप का डायरेक्शन भी क्या होगा बेटा इधर, तो वी हैव टू टेक इट पॉजिटिव 10. डन. यहां से स्टार्ट किया लूप करंट एक डायरेक्शन पॉजिटिव, कितना आ जाएगा 4i1 माइनस i2. पोटेंशियल ड्रॉप विल बी IR 4i1 माइनस i2. यहां पे गए लूप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट कहां आ रही है इसमें, इस ब्रांच में जो करंट है अपने पास वो कितना i2 प्लस i3 माइनस i1. सो वी हैव टू टेक माइनस 2 i2 प्लस i3 माइनस i1. डन. फिर कितना गया करंट इधर गया अपने पास, ये करंट इधर गया तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये करंट इधर है तो प्लस ये कितना आएगा 1 इंटू i1. कितना आ गया अपने पास 1 इंटू ये वाला कितना आएगा 1 इंटू i1 आएगा बेटा. यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 1 इंटू i1. ओके फर्दर सॉल्व करो बेटा इसको तो कितना आ जाएगा 4i1 माइनस 4 i2 माइनस 2 i2 माइनस 2 i3 प्लस 2i1. माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस i1 ऑलरेडी चल रहा था यहाँ पर. नेक्स्ट स्टेप वुड बी, नेक्स्ट स्टेप कितना आएगा अपने पास 4i1 2i1 और 1i1. कितना हो गया 4 to 6 and 1 7i1. 7i1 या आ गया अपने पास माइनस का 6i2 माइनस 2i3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना चल रहा था बेटा 10 ओनली. कितना था 10. सो दिस इज इक्वेशन 1 and 2. रिमेनिंग इक्वेशन नंबर फॉर लूप 3. लूप 3 कौन सा होगा बेटा, कहां से चले अपन B C D E B. ये पूरा का पूरा लूप है अपने पास. क्या देखेंगे अपन B C D E B. इस लूप में बात करें, इस पूरे लूप में बात करेंगे अपन तो सिर्फ एक बैटरी दिख रही है. वो बैटरी कितना है अपने पास 5 वोल्ट. अब लूप भी ऊपर जा रहा है और बैटरी में करंट की डायरेक्शन भी क्या है बेटा ऊपर की तरफ, तो वी हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव 5. यहां से चले अपन, सबसे पहला रेजिस्टेंस आया, लूप भी नीचे जा रहा है करंट भी नीचे जा रही है तो कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव का i2 प्लस i3. फिर नीचे आया अपने पास ये कितना आ जाएगा प्लस 2 i2 प्लस i3 माइनस i1. ये आ गए यहां तक पहुंचे, पूरा ही हो गया अपने पास. अब क्या हो रहा है बेटा इसमें देखें अपन 2 i2 प्लस 2 i3 प्लस 2 i2 प्लस 2 i3 माइनस 2i1. सॉल्व किया माइनस का 2i1 2i2 मिला के कितना हो गया 4i2. फिर कितना हो रहा है अपने पास 2i3 इज इक्वल टू 4i3 और ये किसके इक्वल आया बेटा 5 के माइनस 2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3. ये इतना आ गया. इसको अपन ने कितना ले रहे हैं अपन 3. कितना लिया बेटा 3 इक्वेशन. अच्छा चेक करते हैं इन तीनों में से कोई कैंसिल आउट हो रहा हो तो डायरेक्ट देखेंगे अपन 2i3. ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा 2i3 इनको ऐड करें क्योंकि इसका कैलकुलेशन पूरा करना होता है. यदि 5 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन तो पूरा कैलकुलेशन यहाँ तक बिल्कुल अपने क्या ले रहे हैं अपन सीधा अपने पास आ गया. यहाँ पर क्या होगा 2i3 से कैंसिल हो रहा है और 6i2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास i1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी. i1 की वैल्यू आते हैं अपन कहीं भी पुट करेंगे और फिर i2 और i3 को सॉल्व कर लेंगे. तो एक बार i1 का वैल्यू तो लेते हैं. i1 कौन से ब्रांच में से करंट जा रहा है बेटा CA ब्रांच का करंट तो अपने पास आ जाएगा ICA विल बी, इनको कैंसिल आउट करके आएगा फ्रॉम इक्वेशन एडिंग इक्वेशन
इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड किया अपने पास 10 और 10 कितना आ गया बेटा 20, ये तो दोनों कितना हो जाएगा 10 और 10 तो कितना आएगा 20, I1 और 7I1 विल बी 8I1 आ गया, 6I2 और 2I2 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया 0, तो I1 इजकल टू 20/8 makes it 10/4 makes it 5/2, so I1 will be 5/2 एम्पियर। ये क्वेश्चन जितना भी टाइम कंज्यूम कर रहा है इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अपन को, राइट। ये क्वेश्चन और आगे एक और 2 क्वेश्चन हैं उनको पढ़ना अपन को बहुत जरूरी, क्योंकि जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में और उस लेक्चर में दोनों में कवर कर रहा हूं मैं चीज, सो दैट आपको किरचॉफ लूप में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, राइट। बेटा ये कितना I1 कितना आ गया 5/2 एम्पियर आ गया। अब I1 का वैल्यू 5/2 यहां पे रखें अपन, तो अपने पास I2 और I3 के बीच में इक्वेशन आ जाएगी, I2 और I3 के बीच में इक्वेशन आएगी, फिर उसको अपन क्या कर सकते हैं फर्दर सॉल्व करेंगे, तो वहां से I2 और I3 के बीच का रिलेशन लेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 और उसको लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे तो I2 और I3 के बीच में लेंगे, यहां पर I2 और I3 के बीच में कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल आउट करके ले सकते हैं अपन, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या करा अपन ने 10 इजिकल टू I1 का वैल्यू क्या पुट कर दिया बेटा मैंने 5/2 प्लस 6I2 प्लस 2I3, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा अपने पास, इधर ले गए 10 माइनस 5/2 इजिकल टू 6I2 प्लस 2I3, दिस इज 20 माइनस 5 15/2, 10 माइनस 5/2 विल बी 15/2 इजिकल टू 6I2 प्लस 2I3। देखो इक्वेशन बनाना बड़ी बात नहीं थी, पर इसमें आगे फर्दर सॉल्व करना वो थोड़ा बड़ा होगा। इसको इक्वेशन नंबर कितना लिया बेटा 4, इसको 4 लिया। थर्ड इक्वेशन की बात करें यहाँ पे इसकी तो वैल्यू रख देंगे अपन, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें या इसको डिवाइड करा दें, ठीक है, उससे भी इसको सॉल्व करेंगे अपन। सो फर्दर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट किया 5 इजकल टू माइनस का 2 इंटू 5/2, ये 2I1 था, I1 का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे बेटा प्लस 4I2 प्लस 4I3, सॉल्व किया, ये -5 उधर गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से -5 बचा, -5 इधर जाएगा कितना प्लस 5 प्लस 5 इजकल टू 4I2 प्लस 4I3, ये 10 आ गया, 4 कॉमन लिया यहाँ से, या मे बी यहाँ से 2 कॉमन लेके अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 10 इजकल टू 2I2 प्लस 2I3, इससे कैंसिल आउट करा कितना आ गया 5 इजकल टू 2I2 प्लस 2I3। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, नई इक्वेशन 5 आ गई, ठीक है। अपन इक्वेशन 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5/4, उससे करा तो 15/2 इजकल टू 6I2 प्लस 2I3, और ये कितना है बेटा 5 2I2 प्लस 2I3 इजिकल टू, ये भी नेगेटिव और ये भी कितना आ जाएगा नेगेटिव, ये तो क्या हो गया अपने पास कैंसिल आउट 2I3, यहां से कितना आ गया 15/2 माइनस 5 इजिकल टू 6I2 माइनस 2I2 विल बी 4I2, एलसीएम लिया कितना आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 10/2 4I2, 15 माइनस 10 विल बी 5/2 इजिकल टू 4I2, और 5/8 आ गया, 4 को इधर मल्टीप्लाई करा, ये कितना I2, सो I2 का वैल्यू कितना है अपने पास 5/8 एम्पियर, ठीक है। 2 वैल्यू आ गई अपने पास, 5/8 एम्पियर आ गया, 5/2 एम्पियर 5/8 एम्पियर, ठीक है। 2 वैल्यूज आई, दोनों को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट किसी भी इक्वेशन में पुट किया इसको अपने पास, चाहे इसी में पुट कर दें अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 3 5 इजिकल टू माइनस का 2 इंटू I1 का वैल्यू कितना है अपने पास 5/2 प्लस 4, I2 का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 5/8 प्लस 4I3, ये 2 कट गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से,
यहाँ पे कितना आ गया 5/2 और ये कितना -5, सबको इधर लेके आए 5, ये -5 इधर आ गया तो किसका होगा +5 का, ये 5/2 इधर आएगा तो कितना होगा -5/2 = 4i3। एलसीएम लिया कितना आ गया अपने पास, ये तो 10 था ही, ये 10 था, 10 को किससे मल्टीप्लाई 2 से, 10 2 -5/2 = 4i3। 10 - 2 विल बी 10 - 2 किसके इक्वल होगा बेटा, 10 × 20 - 5 will be 15/2 = 4i3। i3 का कैलकुलेशन करा तो 15/8 कितना आ गया बेटा, 15/8 एम्पियर आ गया। अब आप उनको करंट लिखनी है सबके, अलग अलग करंट कितना होगा सबका, तो अलग अलग करंट कितना आ जाएगा सबसे पहले। सो आई एम राइटिंग ऑल द करंट्स हेयर वेयर आई AC में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 का वैल्यू कितना है अपने पास 5/2 एम्पियर। फिर दूसरा AB में कितना जा रहा है, IAB = कितना हो जाएगा बेटा, I2 करंट जा रही है, I2 का वैल्यू अपने पास आया 5/8 एम्पियर। फिर अपने पास I3 किस में जा रही है, I3 किस में जा रहा है बेटा, DEB जो ब्रांच है उसमें I3 करंट जा रही है, I3 का वैल्यू कितना आ गया 15/8 एम्पियर। ये तो अपने पास 3 ब्रांच होगी, ब्रांच कितनी है अपने पास 6। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी आई अपने पास, IAB में कितना है, नहीं IAB, फिर अपने पास IBC में जो करंट आएगी वो कौन सा है, I2 + I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/8 + 15/8 विच इज लाइक 20/8 मेक्स इट 5/2 कितना आ गया एम्पियर IBC। उसके बाद कौन सा बचता है अपने पास AD में कितना आ जाएगा, I1 - I2, I1 का कितना है 5/2 - 5/8 एम्पियर, ये इसका आ गया। कौन सा ब्रांच बचता है बेटा अपने पास अब, केवल और केवल ICD का कितना आएगा, I2 + I3 5/8 + 15/8 माइनस कितना आएगा I1 कितना है 5/2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी ब्रांच थी 6 ब्रांचेज में जो करंट पास होगी, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक एक चीज आपने 3 इक्वेशन बनाई सबसे पहले, जो कैंसिल आउट हो रहा था उसे सॉल्व किया, I1 आया, फिर I2 आया, उसके बाद I3, और तीनों आने के बाद अपने पूरे में इक्वेशन बना के इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास इससे भी थोड़ा सा और उसका देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको तो अपन को करना ही करना है बहुत अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन की बात करें अपन, वेयर अ क्यूब इज गिवन टू यू, क्या दिया अपन को, जहां पे क्यूब के जो साइड्स होंगे वो कितने होंगे अपने पास, और क्यूब क्या है अपने पास रेगुलर, और रेगुलर क्यूब में से जो करंट जा रही है, हर किसी में जो करंट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सबका हर किसी साइड का रेजिस्टेंस क्या है सेम है, तो उसमें क्यूब में से जाने वाली करंट भी क्या होंगी बेटा सेम। सो हियर क्वेश्चन EMF E दे रखा है, चलो लेट अस सॉल्व इट। जितने भी क्यूब हैं उसके साइड्स हैं क्यूब की, दिस अ क्यूब, यहां पे बैटरी लगा दिया, एंड पॉइंट था इसका, एंड पॉइंट अपना, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, जितनी भी साइड्स दिख रही हैं सबका कितना होगा बेटा, सबका रेजिस्टेंस क्या है सेम है, उसका वैल्यू क्या है सेम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी हर किसी का क्या रहेगा सेम। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया इसका V दिया, यहाँ से करंट जो जा रही है, जो भी करंट, वो भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। दिस पॉइंट इज टेकन एज A B C D E F G एंड H, राइट। और इस पॉइंट को कितना लिख लिया अपन ने, बैटरी का इस पॉइंट को E F G H, इसको V लेने दो, इस पॉइंट को V ही कंसिडर कर लूँगा मैं। ठीक है,
अब यहां से करंट जो जाएगा बेटा यूनिफॉर्मली डिवाइड होगा। सी इफ आई एम कंसिडरिंग दिस रूम, एक कॉर्नर से एंटर होगी कितने डिवाइड में, कितने पार्ट में डिवाइड होगी करंट, यहां भी जाएगी, यहां भी और यहां भी, क्योंकि आने वाली जो करंट है वो जाने वाली करंट के बराबर होगा। अपन इसको आई लेंगे तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, I1 I2 I/3 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 करके डिवाइड करना पड़ेगा। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, व्हाट यू नीड टू डू दैट इज, इसमें गया तो 3 अलग अलग पार्ट में आ गया वो अपने पास, I1 I2 I3 मतलब 3 में बट रहे हैं। तो यहां से क्या करते हैं अपन, दैट्स अ ट्रिक, यहां से 6i ले लो बेटा, 6i यहां पर पहुंचा, 6i 2i इसको दे दो, इसको भी 2i दे दिया और यहां पे भी कितना दे दिया, 2i दे दिया आपने, राइट। ये 2i देने के बाद ये 2i आ गई तो वापस ये 2 ब्रांच में वापस बट रही है, तो यहां पे कितना आ जाएगा i, और ये भी कितना आ जाएगा अपने पास i, ये 2i वापस से कितना आ जाएगा i, और ये कितना आ जाएगा i, ये 2i ऊपर गया, इधर भी i दे दिया और इधर भी क्या दे दिया i, एक ये i आ गया ऊपर, ये वाला i, दोनों ने मिला के वापस से कितना कर दिया बेटा इसको 2i, एक i तो bg में आया और एक कितना fg में आया, दोनों ने मिला के क्या कर दिया, i और i दोनों मिलके कितना 2i दे दिया। एक hc में जो i आ रहा है और दूसरा एक bc में i आ रहा है, दोनों ने मिला के कितना दे दिया वापस से 2i। एक fe में होगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा he में होगा, दोनों ने मिला के वापस से यहाँ पे कितना दे दिया 2i, 2i मिला के वापस से 6i और वापस से आपको क्या दे दिया 6i, कितना आ गया 6i। लूप कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, लूप कंसीडर करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। आउटर वाला जो लूप है वो कंसीडर कर लिया बेटा, कौन सा लूप होगा ABCD, शॉर्टेस्ट ये होगा, ज्यादा तो कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। फ्रॉम लूप कौन सा है, फ्रॉम लूप ABCD, फ्रॉम लूप ABCD और वापस V आ गया और V से कौन से पॉइंट तक पहुंच गया अपन ABCDVA, ठीक है ABCDVA, ये वाला लूप आ गया, आउटर लूप जो दिख रहा है, ठीक है। आउटर लूप में बैटरी देखेंगे तो बैटरी कितना है अपने पास एक, उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, बैटरी का पोटेंशियल कितना है अपने पास V ले लिया, ठीक है V दिया, यहां से A से स्टार्ट हो रहे हैं अपन, A से स्टार्ट होंगे तो AB का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, रेजिस्टेंस तो कितना है हर किसी ब्रांच का कितना है I, सो हियर रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच of the cube is same, कितना लेना है अपन को, R लेना है, कितना लेंगे R, तो यहां से यहां तक ये कितना आ रहा है R आएगा अपने पास, तो A से B का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो लूप और करंट की डायरेक्शन एक है, तो ये कितना आ जाएगा I इंटू R, I का करंट कितनी जा रही है 2I इंटू R, प्लस यहां से BC का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा IR, और CD का वैल्यू कितना होगा बेटा 2IR, कितना हो जाएगा 2IR, और D से वापस जाके A तक यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है और V से A तक यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास 5IR इज इक्वल टू V, एंड दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। अपन कर रहे हैं नेट रेजिस्टेंस निकालना है अपन को क्यूब का, और वो किन पॉइंट के A और D के बीच में, किसके A और D के बीच में। नेक्स्ट इक्वेशन आता है एज वी नो V इज इक्वल टू I नेट इंटू R नेट, ये फाइंड आउट करना अपन को R नेट, तो ठीक है I नेट कितना दिया अपन ने, खुद ने चला गया कितना, ये I ले सकते थे अपन ने 6i अपनी मर्जी से लिया है, सो वी नीड टू राइट इट लाइक 6i V, और ये कितना आ जाएगा R नेट विच वी नीड टू फिगर इट आउट, एक फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कितना आ जाएगा 5IR इज इक्वल टू 6i R नेट, 5IR is equal to कितना 6IN, I has been cancelled out, so it would be R net कितना आएगा बेटा यहाँ से 5/6 into R। सो रेजिस्टेंस बिटवीन किस किस के A और C, क्योंकि आपने जो बैटरी लगाई वो बाहर की तरफ है, कहाँ है बाहर की तरफ है, तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगा अपने पास हैंस between point A and D of the cube will be 5/6R। ये पूरा स्टेटमेंट अपन को लिखना पड़ेगा। किस किस के बीच में लिया बेटा अपन ने, किस किस के बीच में, A और अपन ले रहे हैं किसके A और D के बीच में, ठीक है। will be remain with this question same, रेजिस्टेंस निकालना है, मैं पॉइंट्स इसके चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज करना है बेटा, पॉइंट चेंज करना है। सो पॉइंट्स A और सपोज
जी के बीच में निकालना है। फ्रंट फेस हो गया, क्या हो गया, फ्रंट फेस। करंट में कोई चेंज नहीं करना है, लूप का भी देखते हैं अपन। टू आई करंट है, 6 आई आएगा, ये कितना है, ठीक है। ये टच नहीं हो रहा है इसके, आपको ए और जी क्यूब है, सामने के दो पॉइंट, एक तो ए पॉइंट और ये सामने का डी। अभी तो डी यहां पीछे था, डायगोनल अपोजिट था, ठीक है। और क्यूब का फ्रंट फेस क्या होगा, ए और कौन सा जी पॉइंट आ जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। ये 6 आई, अपन इस लूप की बात करेंगे जो लूप अपन को गिवन है। वेर इट सेज राइट, सेज फ्रॉम लूप कौन सा लेना पड़ेगा अपन को, ए से जी तक जाने के लिए अपन को ए बी जी लेना पड़ेगा डायरेक्ट अपन को, कितना, ए बी जी फ्रॉम लूप, फ्रॉम लूप ए बी जी, ए बी जी, ए बी जी, और ये वाला कौन सा पॉइंट आएगा, वी, और वी से ए बी जी वी ई। सिमिलर क्वेश्चन, हाँ। अब यहां पर ए जी के बीच में, ए जी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 ये 30 इन्वॉल्व ही कितना है, एक ब्रांच तो ये इन्वॉल्व है और दूसरी ब्रांच केवल ये इन्वॉल्व है, उसके बाद तो बाहर चलेगी अपन। तो नेट पोटेंशियल तो कितना आएगा अपने पास, वी लेफ्ट में, लूप और उसके डायरेक्शन क्या होगा, सेम, लूप का डायरेक्शन उसका। यहां पे कितना आ जाएगा पोटेंशियल, 2IR, कितना आ जाएगा बेटा, 2IR आएगा। इसका कितना आएगा, बी और जी का कितना होगा, IR इजिकल टू 3IR वी। इक्वेशन नंबर 1, वी इजिकल टू कितना दे रखा है अपने को, कितना आएगा बेटा, वी इजिकल टू नेट करंट, आई नेट कितना गया हुआ, 6 आई इंटू आर नेट, जो कि फिगर आउट करना है अपन को, फ्रॉम 1 and 2 6 आई आर नेट इजिकल टू 3IR। आई से आई चला गया, ये 2 चला गया, आर नेट विल बी, आर नेट कितना आएगा अपने पास, आर नेट विल बी R/2, उसमें कितना आता है 5/6 आ रहा था, यहाँ पर आर नेट ए और बी पॉइंट, ए और जी पॉइंट के बीच में जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, R/2, कितना होगा, R/2। सो दिस इज वन थिंग। So further, if we check, if I can check few questions where these are the questions only. So we could complete like 5-6 questions where the remaining questions which are given in NCERT, I think we can solve that. So the most important questions I could cover in today's lecture, right? So moving ahead, I'll just go ahead with the brief introduction and the introduction part of the Wheatstone bridge in today's lecture. So Kirchhoff is done, and few more questions you can practice in the practice book. And previous year's question, maybe before I solve previous year's question, I think you can go ahead with the previous. That is always a good idea, and that will make you more clear what kind of questions there are, right? So we'll just begin with the Kirchhoff loop. Kirchhoff is done. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge पूरा का पूरा किस पे, किरचॉफ के उस पे इक्वेशंस पे बेस्ड है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं होते हैं वो किससे सॉल्व होंगे, किरचॉफ से, और जो किरचॉफ से सॉल्व नहीं होंगे वो किससे सॉल्व होंगे बेटा, व्हीटस्टोन लगाएंगे उसमें। व्हीटस्टोन क्यों लगाते हैं, वो जो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके बीच में यदि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, वहां पर पोटेंशियल कितना, वहां पे करंट यदि 0 हो रही है, वहां पर क्या माना जाता है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। सो विल जस्ट स्टडी द Wheatstone bridge theory into this lecture. So it works on the principle of works on the principle of balanced point, right? Null deflection आता है जिससे, here Wheatstone bridge used
to determine the magnitude of unknown resistance. किसका देख रहे हैं बेटा? अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू. टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, it is a bridge like structure in which we use galvanometer. We use galvanometer to determine in which we use galvanometer to determine the value of, in which we use galvanometer to determine the value of unknown, value of current flowing and its direction. क्या देखते हैं बेटा? करंट फ्लोइंग और उसका डायरेक्शन भी हम चेक करते होते हैं इसमें. ठीक है. सो तो जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पर, ये कितना आएगा? करंट फ्लोइंग एंड इट्स डायरेक्शन. ओके. क्या होता है बेटा? देखो इधर, इट्स अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रेजिस्टेंस. इनके बीच में क्या कनेक्ट करते हैं बेटा? यहां पर गैल्वेनोमीटर. किससे नोट करते हैं हम? जी से. गैल्वेनोमीटर को ये कितना आ जाएगा? पी. इस रेजिस्टेंस को कितना लिया? क्यू. इसको आर और एस. एस को ले लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस. क्या ले लेते हैं अपन? अननोन रेजिस्टेंस. दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव. अ की. एक वेरिएबल रेजिस्टर भी लगा देते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड. अपने काम में तो आएगा नहीं, उसको मैं लगा नहीं रहा उसको. ये यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया बेटा? वी. इस पॉइंट को ए, बी, सी एंड दिस पॉइंट इज टेकन एज डी. दिस पॉइंट इज टेकन एज डी. ठीक है. यहाँ पे अपने पास आर इज ए पी क्यू आर. इस तरीके से लिख लेते हैं. पी क्यू आर क्या होंगे? नॉन रेजिस्टेंसेज. क्या है अपने पास? ये तीनों जो रेजिस्टेंस है पी क्यू आर, वो क्या होंगे? नॉन रेजिस्टेंस होंगे. अपने पास अननोन रेजिस्टेंस कौन सा होगा? एस. एस इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस विच हैज टू बी डिटरमाइंड. एस क्या करना है अपन को? एस जो होगा वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है अपन को. ठीक है. सो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में किरचॉफ जो अपने पास जो व्हीटलस्टोन ब्रिज है वो डायरेक्ट आ जाता है उसमें. ठीक है. सो S unknown resistance which has to be determined. ठीक है. क्या करें? यहां से करंट स्टार्ट होगा. करंट कितना आएगा सर्किट में? I करंट आया. देखते हैं. ऊपर करंट भेज दिया अपने, यहां से ऊपर की तरफ जो करंट भेजा वो कितना है? I1. कितना हो गया अपने पास करंट? I1 हो गया. नीचे की तरफ जो करंट आया वो कौन सा करंट आएगा अपने पास? ऊपर तो I1 चला गया, नीचे की तरफ जो करंट आएगा I माइनस I1. कितना आएगा? I माइनस I1 नीचे पहुंचा, इधर की तरफ आ गया. ये कितना होगा? I माइनस I1 नीचे पहुंच गया, ये भी नीचे की तरफ आया, ऊपर गया. ठीक है. सो यहां से करंट की जो वैल्यू, ऊपर I1 पहुंचा, यहां पर I1 में से इधर जो करंट निकाला मैंने BD ब्रांच में वो IG दे दिया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? I1 माइनस IG. ये कितना है? I1 माइनस IG. ठीक है. ये IG आ गया अपने पास, इतना पहुंचा. ये कितना होगा? IG कितना होगा? IG I1 माइनस IG. अच्छा, I1 माइनस IG और IG दोनों मिले अपन यहाँ से. I1 माइनस I1 और IG दोनों मिले, ये दोनों करंट आई. यहाँ से जो करंट होगी वो दोनों के एडिशन के बराबर होगा.
ब्रांच एडी ब्रांच बीडी में जो करंट आया उन दोनों का करंट ऐड हुआ, ऐड होके कितना करंट बना अपने पास से डीसी, किसके बराबर आ गया अपने पास, डीसी के बराबर। डीसी के बराबर आया, ये करंट यहां पहुंच गया, ऊपर से कितना करंट आ गया अपने पास, I1 माइनस IG, ठीक है। इनकमिंग करंट किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर होगा एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट चेक करेंगे अपने पास, इनकमिंग करंट इनकमिंग करंट या इनकमिंग करंट है, ऐड किया I1 से, I1 का कैंसिल आउट हो गया, IG से IG कैंसिल आउट हो गया, नेट करंट कितना I, so I विल बी और जो आउटगोइंग करंट आएगी वो कितनी होगी I। इस ब्रांच में बात करें अपन, CVA में बात करें नीचे इस वाली ब्रांच में, तो इस ब्रांच से कितनी करंट दी थी I और वापस से अपन को कितनी करंट मिल गई बेटा, I मिल गई। सो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। आई क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा, ये आई आ गया अपने पास। देयरफॉर इसका नेक्स्ट स्टेप देखें अपन इसमें, तो आया किस तरीके से, इट विल बी आ गया अपने पास। अपन को क्या करना है, यहां से देखा ये लूप 1, ये कितना ले लिया, लूप 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, लूप 1 लूप 2, तो देखिए फ्रॉम लूप 1 कौन सा रूल लगाना पड़ेगा बेटा अपन को, किरचॉफ रूल। क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ रूल लगाएंगे अपन इसमें। सो फ्रॉम लूप 1, लूप कौन सा कंसीडर करना है, लूप ABDA आ गया अपने पास, ABDA। बेटा ABDA में कोई बैटरी नहीं है, क्या नहीं है, ABDA कोई बैटरी नहीं है इसमें, तो बैटरी नहीं है तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा अपने पास, 0, क्या आएगा 0। फिर देखते हैं अपन पोटेंशियल क्या करेगा, A और B के बीच में पोटेंशियल कितना आएगा अपने पास, I1P, कितना आएगा I1P, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा P, ठीक है। B और D के बीच में रेजिस्टेंस कितना दे रखा G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है G, और करंट कितनी जा रही है IG। सो इट विल बी, करंट भी नीचे की तरफ जा रही है और इसका रेजिस्टेंस भी क्या है, वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा, IG इंटू G के इक्वल होगा। हेंस इट विल बी विद पॉजिटिव साइन, IG इज द करंट, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा गैल्वेनोमीटर का, कैपिटल G। देयरफॉर A और D के बीच में क्या हो रहा है बेटा, A और D के बीच में देखो करंट नीचे जा रही है, लूप कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो यहां पे कौन सा साइन लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और ये कितना आ जाएगा I माइनस I1 इंटू R। डन। इसको इक्वेशन नंबर कितना लिया अपने, 1, क्या लिया अपने, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया। फ्रॉम लूप सेकंड कौन सा है बेटा, लूप BCDB, ये कौन सा लूप सेकंड, ये कौन सा था लूप फर्स्ट। BCDB में भी कोई करंट कोई बैटरी नहीं है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे BCDB, इसमें एक भी बैटरी नहीं है, इसका क्या आएगा पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, क्योंकि लूप कहाँ जा रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव है, करंट और लूप दोनों एक डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, लूप नीचे की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, ये वाला टर्म क्या आएगा नेगेटिव। और फॉर BD करंट कितने, IG कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ, जबकि आप जो लूप लेके जा रहे हो वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, तो ये वाला टर्म भी क्या आएगा अपने पास, नेगेटिव आएगा। देयरफॉर यहाँ तो क्या रखेंगे अपन, 0 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0 इज इक्वल टू पॉजिटिव तो किसके लिए है, I1 माइनस IG इंटू क्यू, I1 माइनस IG इंटू क्यू, इसके लिए तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए क्या है, पॉजिटिव है आपके पास, पर CD जो आ रहा है यहाँ पर, CD जो आ रहा है इसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव, हेंस इसके लिए करंट कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG इंटू कितना आएगा S, इसका रेजिस्टेंस है, और करंट इसमें करंट नीचे जा रहा है, लूप कहाँ गया, ऊपर की तरफ, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, IG इंटू G, ये भी आ गया अपने पास नेगेटिव का, ठीक है। सो अपने पास जो कंसेप्ट होता है व्हेन हम इस तरीके से सेट करते हैं B और D को कि इन दोनों का बीच के डिफ्लेक्शन क्या आ जाए अपने पास, 0। गैल्वेनोमीटर में या तो ये है गैल्वेनोमीटर का निडल, इसको क्या बोलते हैं अपन, 0 डिफ्लेक्शन, या तो इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, किधर भी जा सकता है दोनों, ठीक है। उस केस में अपन क्या लेंगे, व्हेन पोटेंशियल ऑफ
2 points, potential of 2 points is same, then no current flows between those points, right? कितना होगा? So let us check. VB और VG के बीच में यदि पोटेंशियल सेम हो गया, there will be no deflection in गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया तो ए और इसके बीच में कोई करंट, यहाँ पे क्या आएगा? कोई करंट नहीं आएगा। कोई करंट नहीं आएगा तो ये अपने पास बनेगा इस तरीके से। यहाँ से करंट नहीं है, ऊपर दोनों किस में आएंगे? सीरीज में आएंगे। ये किस में होगा? सीरीज में। वो अपन फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हेंस अपन को IG क्या करना पड़ेगा बेटा? जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है, क्योंकि अपन को अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए अपन को कंसेप्ट लेना पड़ेगा। देयरफॉर हियर व्हेन इस पॉइंट में I1P, hence IG इज इक्वल टू कितना होगा? IG कितना आ गया? जब दोनों का पोटेंशियल सेम, कोई करंट जा नहीं लिया, IG कितना हो गया अपने पास? 0 हुआ फ्रॉम इक्वेशन 1। 0 इज इक्वल टू I1P, ये वाला पार्ट कितना हो गया? 0। आपके पास बचा क्या? I1P माइनस I1R, ये आ गया। I1P इज इक्वल टू I माइनस I1R, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव कितना हो गया? पॉजिटिव। सो I1P इज इक्वल टू I माइनस I1R। ये इक्वेशन कितना आ गया अपने पास? 1 2, और इक्वेशन कौन सा होगा बेटा अपने पास? 3 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 IG ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो अपने पास बचा क्या? 0 इज इक्वल टू I1Q बचेगा माइनस I1S, और ये I1G ये भी कितना हो गया अपने पास? 0। ये 0 हुआ तो इसको इधर ले गए अपन तो कितना आ गया? I1Q, ये नेगेटिव का हुआ, और ये नेगेटिव का ऑलरेडी था I माइनस I1 इंटू S। ये कितना? नेगेटिव क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। और अपने पास फर्दर जो इक्वेशन है I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1S, और इक्वेशन नंबर कितना आ गया अपने पास? 4। कितना आ गया? इक्वेशन 4 आ गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 4, डिवाइड करेंगे अपन इनको। I1P इज इक्वल टू I माइनस I1R अपॉन I1Q अपॉन I माइनस I1S। I माइनस I1 कैंसिल आउट हो गया बेटा। ये कितना हो जाएगा? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। PQR अपने क्या कौन से रेजिस्टेंस है? नॉन रेजिस्टेंस। PQ तो अपन इसका, ये तो अपने पास क्या रूल है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन? मीटर ब्रिज में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? नॉन एंड फिक्स्ड वैल्यू होती है। कौन सी होती है? नॉन एंड फिक्स्ड वैल्यू। तो P बाई Q इज इक्वल टू कितना? R बाई S। S क्या होगा? अननोन रेजिस्टेंस। S इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, S ऊपर चला गया, R के साथ में कितना आ गया? Q, और P उसका डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इंटू Q बाई P। तो ये किसका वैल्यू है बेटा? अननोन रेजिस्टेंस। किसका वैल्यू है? अननोन रेजिस्टेंस का। और R क्या होगा? रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू। Q और P क्या होते हैं? लेंथ होती है उसकी। ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के अलावा इसका जो अपने पास प्रिंसिपल के अलावा जो अपन देखते हैं वो होता है इसका एप्लीकेशन। सो मीटर ब्रिज इज द एप्लीकेशन फॉर दिस Wheatstone ब्रिज। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. So I'll be teaching you questions and meter bridge, and probably we can start, if we get time, we can start with the potentiometer in tomorrow's lecture. So this is all about today. Please go back, study these topics, practice more questions on Kirchhoff, and this just understand thoroughly about this Wheatstone concept. So have a great day. Thank you.